तो अब देखो बेटा इसमें क्या हुआ, ये तो असर्टिव का था। अब होता क्या है, जब कोई भी नेता चल रहा होता है और बाहर जाता है, कहां जाता है बेटा, बाहर जाता है, तो उसकी सिक्योरिटी क्या होती है, आगे चलती है, उसकी सिक्योरिटी उसके आगे चलती है। जब कहां जा रहा होता है, बाहर चलता है, बाहर जाता है, तो सिक्योरिटी आगे चलती है, कोई दिक्कत तो नहीं आगे। तो बेटा जब इंटरोगेटिव बनेगा, जब लल्ला इंटरोगेटिव बनेगा, तो इंटरोगेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, जो सिक्योरिटी थी ये आगे आ जाएगी और ये नेता थोड़ा सा पीछे चलेंगे, बाकी चीजें इनके साथ ही चलेंगी। तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी हमारी जो क्लास है ये एक्टिव पैसिव की बेटा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में बेटा हमने असर्टिव से बनने वाले सेंटेंस देखे थे, वो भी स्टोरी के द्वारा। यदि आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। और ये शॉर्ट्स वीडियो है 5 to 10 मिनट्स की, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस को कराया एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। आज की क्लास होगी बेटा किसकी, इंपरेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बेटा क्या करना, अपने पैसिव को बनाना इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, जो एक्टिव पॉइंट होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का होगा और उससे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें बेटा, पैसिव वॉइस में। तो बेटा चलते हैं। हमने देखा बेटा जो हमारा एक्टिव में यदि वो इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, तो बेटा सबसे पहले हम इसमें ये समझ रहे हैं इंटेरोगेटिव हमारे 2 टाइप के मिलेंगे। एक होगा बेटा किसका, यस नो टाइप। कौन सा होगा, यस नो टाइप। कौन सा होगा बच्चा, यस नो टाइप। दूसरा होगा कौन सा बेटा, WH फैमिली। कौन सा होगा लल्ला, WH फैमिली। WH फैमिली होता है जिससे क्वेश्चन वर्ड आ जाए। यस नो क्या, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हिंदी में बोलते हैं जो क्या से स्टार्ट हो। जैसे मैंने कहा क्या आप बाजार जाओगे, तो आप इसका आंसर यस या नो में दे पाओगे कि यस या नो। अब मैंने कहा आप मार्केट क्यों जाओगे, तो इसका आप यस या नो में नहीं दे पाओगे कि यस। मैंने कहा आप मार्केट क्यों नहीं जाओगे, तो यस। ये थोड़ी ना होता है, तो इसमें आपको रीजन देना पड़ेगा। तो ये होता है WH फैमिली वाले वर्ड। बात क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चा हम समझते हैं किसको बेटा, हम समझते हैं यस नो टाइप वाले को। तो बेटा ध्यान रखना, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है लल्ला, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि सेंटेंस में नॉट होगा तो इस जगह पर आएगा और नहीं होगा तो नहीं आएगा। प्लस 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 वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, मैंने लिख दे रहा हूं प्लस अदर। ठीक है, प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा, जब मैं इसका लाल पैसिव बनाऊंगा, तो पैसिव में क्या कर दूंगा बताओ, पैसिव में क्या कर दूंगा, पैसिव में क्या करूंगा, मैंने कहा जो चीजें जहां हैं, ध्यान रखो पहला पॉइंट, जो चीजें जहां हैं वहीं रहेंगी, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदलेंगे। तो बेटा क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर आएगी, लेकिन लल्ला क्या होगा, चेंज होकर आएगी। इसको भी स्टोरी से बताएंगे, उस दिन वाली स्टोरी से ही रिलेट कराएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या होगी, अपने स्थान पर आएगी लेकिन चेंज होकर आएगी। प्लस प्लस क्या होगा बेटा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको लल्ला हम क्या बना लेंगे, आकर सब्जेक्ट बना लेंगे। प्लस जो नोट है वो नोट आएगा, अगर है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अच्छा होगा क्या कि इसमें आपको कुछ जैसे बी, बीइंग और बीन, ये जब हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब चेंज से बिल आया इस सेंटेंस में, तो आप बिल भी में चेंज करोगे, तो बिल भी आप यही मत लिखना, आपको बिल भी कहां लिखना होगा, बिल यहां लिखना होगा, बी यहां पर आएगा। बात क्लियर है। तो बी, बीइंग, बीन ये यहां पर आएगा। प्लस बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या होगा, प्लस आपका क्या बचता है, ये सब्जेक्ट वहां जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई प्रपोजिशन यहां पे दूसरी भी आती है कभी कभी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल समझिए बेटा, एग्जाम्पल लिखा, हैव यू सीन द ताज, क्वेश्चन मार्क, हैव यू सीन द ताज। अब बेटा इसका अगर हम पैसे बनाएं तो द ताज पीछे है, द ताज हम आगे लेकर आए, लेकिन बच्चा हमने यहां देखा क्या, यहां हमने क्या देखा, यहां हमने देखा कि हैव आगे आया है। तो हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको चेंज करेंगे हैज बीन या हैव बीन में। और लल्ला द ताज है वह सिंगुलर है, तो हैज बीन देखो मैंने अभी बताया यहां पर आएगा सब्जेक्ट, ऊपर नोट नहीं है तो छोड़ देंगे, उसके बाद बीन आएगा। ठीक है, वर्ब बेटा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, तो हमें थर्ड फॉर्म में लगानी है। सीन बाय यू का ऑब्जेक्ट बेटा क्या होता है, यू ही रहता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चा, यू ही रहता है। स्टोरी समझिए, मैंने उस दिन आपको एक मोहल्ले वाली स्टोरी बताई थी। क्या बताई थी बेटा, मोहल्ले वाली स्टोरी बताई थी कि अगर सब्जेक्ट हो, फिर हेल्पिंग वर्ब हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट। इसे मैंने बताया था, चुनाव कराया था
चुनाव में ऑब्जेक्ट को बेटा हमने क्या जिताया था, चुनाव आफ्टर 5 ईयर्स ये चुनाव जीत जाता तो हर काम में ये आगे चलेगा। अगर आपने स्टोरी नहीं देखी, लास्ट वीडियो है 10 मिनट से, उसको देखिए जाके। हेल्पिंग वर्ब बेटा अपने स्थान पर रहेगी, चेंज होकर रहेगी, प्लस वर्ब बेटा आंधी है तूफान थर्ड फॉर्म में रहेगी, प्लस सब्जेक्ट को बेटा क्या बनाया, बाई के साथ सिक्योरिटी देकर ऑब्जेक्ट बनाया, बाई के साथ सिक्योरिटी देकर क्या बनाया बेटा, ऑब्जेक्ट बनाया इसको। ठीक है, तो अब देखो बेटा इसमें क्या हुआ, ये तो असर्टिव का था। अब होता क्या है, जब कोई भी नेता चल रहा होता है और बाहर जाता है, कहां जाता है बच्चा, बाहर जाता है, तो उसकी सिक्योरिटी क्या होती है, आगे चलती है, उसकी सिक्योरिटी उसके आगे चलती है। जब वो कहां जा रहा होता है, बाहर चलता है, बाहर जाता है, तो सिक्योरिटी आगे चलती, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आगे। तो बेटा जब इंटेरोगेटिव बनेगा, जब लल्ला इंटेरोगेटिव बनेगा, तो इंटेरोगेटिव जब बनेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ये जो सिक्योरिटी थी ये आगे आ जाएगी, और ये नेता थोड़ा सा पीछे चलेंगे, बाकी चीजें इनके साथ ही चलेंगी। तो लल्ला जब सिक्योरिटी आ गई, तो बेटा जब ये चुनाव जीतेगा, तो जब ये चुनाव जीत जाएगा, तो अब सिक्योरिटी इसकी नहीं बल्कि इसकी चलेगी, लेकिन वो चेंज होकर आएगी। ठीक है, प्लस वर्ब बेटा थर्ड फॉर्म में आएगी, वर्ब बेटा थर्ड फॉर्म में आएगी, प्लस बाई के साथ क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, या किसी प्रपोजिशन के साथ लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। यहां पर बेटा क्या होगा, बी, बीन और बीइंग लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पूरी चेंज होती है हैज बीन, हैव बीन में। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इस स्टोरी को अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो ऐसे ही इस स्टोरी पे ये बेस्ड हो गया। तो ये वाला आपको सेंटेंस समझ में आया होगा बेटा कैसे बना। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, WH फैमिली में, है ना। WH फैमिली की तरफ चलते हैं। इसमें भी बेटा 2 टाइप को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पहला वाला देखें बेटा। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिख दे रहा, अगर नोट होगा सेंटेंस में तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, अदर है तो अदर उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, लिख दे रहा अदर प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बेटा ये एक्टिव है, क्या है लल्ला, एक्टिव है। हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना। क्या बनाना बच्चा, पैसिव बनाना। और जब मैं इसका पैसिव बना रहा हूं, तो पैसिव बनाने के लिए मैंने कहा जो चीजें जहां हैं, क्वेश्चन वर्ड जैसा है आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बेटा अपनी जगह पर आएगी, सारी चीजें अपनी जगह पर आएंगी, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़कर हेल्पिंग वर्ब लेकिन चेंज होकर आएगी। प्लस बेटा चुनाव हुआ, ये जीता, ऑब्जेक्ट और इससे क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। नॉट अगर है बेटा तो यहां पर लगेगा, और नहीं है तो नहीं लगेगा। बी, बीइंग और बीन। मैंने बताया कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, लास्ट वीडियो में बताया, उसमें देखिए जाके। प्लस बेटा हम क्या करेंगे, वर्ब बेटा आंधी है चाहे तूफान थर्ड फॉर्म में रहेगी, किस फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी, प्लस या कोई भी प्रपोजिशन के साथ हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल लिखा बेटा, क्या लिखा, वाई डिड यू प्ले हॉकी इन द फील्ड, इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क। इसका बेटा हमें बनाना है पैसिव। देखिए वाई बेटा एज इट इज लिख दिया गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिखेंगे, डेड बेटा पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज वर्ब में चेंज होगा, ठीक है। ये बेटा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पहले मैंने ऑब्जेक्ट को लिखा, इससे हमें लल्ला ये पता चल गया ये सिंगुलर है, तो वॉज में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, वॉज में। अब चूंकि ये वॉज में ही चेंज होगा, वॉज बीन, वॉज बीइंग, वॉज बी में तो होगा नहीं, तो बी का यहाँ कोई काम नहीं। वर्ब बेटा थर्ड फॉर्म में आएगी, आंधी है तूफान थर्ड फॉर्म में। बेटा हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई यू। बचा हुआ क्या है, इन द फील्ड। ये अदर वाली बात हो गई। आई थिंक बेटा ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर है पॉइंट यहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लाल, आगे बढ़े तो मैंने इसमें अभी बताया था आपको कि एक पॉइंट आता है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। एक तो ये हो गया चाहे कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है। एक पॉइंट होता है बेटा कौन सा, हु वाला। कौन सा बेटा, हु वाला। इसको सही समझने, हु वाले जो मैं यहां लिख दे रहा हूं, हु वाले सेंटेंस, हु वाले, ठीक है। हु वाले को हम यहां पे समझेंगे बेटा, इसको हमें समझना है, ठीक है। तो बेटा हु वाला जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर एक्टिव में ये होता है,
ठीक है। इसको जब हम पैसिव बनाते हैं बेटा तो हम क्या करते हैं, बच्चा हु को बेटा हम बाई हुम में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? बाई हुम में चेंज करते हैं। प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है लेकिन चेंज होकर आती है। प्लस क्या होगा, वर्ब बेटा थर्ड फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी? थर्ड फॉर्म में आएगी। अब लेकिन वर्ब यहाँ थर्ड फॉर्म से आने से पहले यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, हमें इसको भी तो सब्जेक्ट बनाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को बेटा हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। प्लस अगर बी बीन बीइंग कुछ भी है, बी बीन बीइंग कुछ भी है, या नोट भी ले लो, या इस स्ट्रक्चर के साथ नोट भी ले लो, रुको पूरा स्ट्रक्चर समझ लो एक ही बार में। नोट है तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे नोट दिया था, यहाँ पे नहीं दिया था, चलो नहीं दिया तो हटाओ इसको भी। प्लस वर्ब बेटा थर्ड फॉर्म में, एग्जाम्पल समझिए। मैंने लिखा हु इज कॉलिंग यू, ठीक है, हु इज कॉलिंग यू। बी बीइंग यहां पे लिख लो, बी बीन और बीइंग वाली बात यहां पर आएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब समझिए इसको। हु को बेटा हम किस में बनाएंगे लल्ला? हु को बेटा हम बनाएंगे बाई हुम में। किस में बनाएंगे? बाई हुम में, ठीक है। अब देखिए बेटा यू हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, इज एम आर में चेंज करते हैं तो आर आएगा, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है। इज एम आर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बीइंग लगा के पैसे बनाते तो बीइंग कहां पर आएगा बच्चा? यहाँ पर आएगा। वर्ब बेटा आंधी है तूफान, वर्ब किस फॉर्म में रहेगी? थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ये पैसिव इस तरीके से बनता है। अब इसकी स्ट्रेटजी समझते क्या होता है। देखिए बेटा हु हमारा क्या होता है? हु हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। हु क्या है बच्चा? हमारा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। और इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि किसके लिए आया है बेटा? हु के लिए आया है। ये वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम सिंपल से जब पैसिव भी ऐसे ही बनाते हैं, जब हमारे पास सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता, अगर हम इसका पैसिव वैसे बनाए अपने असर्टिव की तरीके से, तो यू, ठीक है, ये आर है ना, यू आर चेंज होगा ना, यू को आगे लेकर आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, आर बीइंग में चेंज होगा, आर बीइंग, तो यू आर बीइंग कॉल्ड। अब हु हमारा सब्जेक्ट, तो हु का ऑब्जेक्ट बेटा हुम होता है, जो कि पीछे जाकर बाई हुम बनेगा। ये भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन इंटेरोगेटिव हमें यह सहूर देता है कि इंटेरोगेटिव वर्ड हम कहां लगाएंगे? आगे लगाएंगे। तब बेटा क्या करते हैं? इसी बाई हुम को उठाकर हम आगे लिखते हैं, और जब बाई हुम को आगे लिखा इंटेरोगेटिव में, तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के आगे चलेगी, तो ये आगे यहां पर आ गई और बाकी बचा हुआ ये लिख दिया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल से और समझ लीजिए, है ना। मैंने लिखा हु कॉल्ड यू यस्टरडे, हु कॉल्ड यू यस्टरडे, ठीक है बेटा। अब इसका जब हम पैसे बनाएंगे तो हु को बेटा किस में चेंज करेंगे लल्ला? बाई हुम में। किस में चेंज करेंगे? बाई हुम में। कॉल्ड बेटा पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर्ब में चेंज होगा, तो बेटा यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यू को जब सब्जेक्ट बनाएंगे, यू प्लूरल है, तो अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पर क्या आएगा बेटा? वर आएगा। क्या आएगा बच्चा? वर। तो बाई हुम वर यू, वर्ब की फॉर्म कॉल्ड, बचा क्या? यस्टरडे, बचा क्या? यस्टरडे, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। इंटरोगेटिव के कंप्लीट हुए। एक वीडियो और मैं लेकर आऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस की, और जब इंपरेटिव की लेकर आऊंगा उसके बाद एक वीडियो ऐसी लेकर आऊंगा जिसमें बेटा क्या होंगे? तीनों सेंटेंसेस के क्या कराऊंगा? सेंटेंसेस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। आप मुझे बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिए। एलेक्सा लर्निंग पॉइंट को बेटा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। आप इस टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, आपको अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड होती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।